तो स्टोरी के स्टार्ट में हम मिलते हैं नाबोरा से, जिसे अपने डैड का कॉल आता है। उसके डैड बताते हैं कि उसके लिए कुरियर आया है जो किसी जोसेफ नाम के बंदे ने भेजा है। ये सुन के नाबोरा कुछ सोचती है और सीन शिफ्ट होता है 15 साल पहले का। हम मिलते हैं नाबोरा और उसकी बेस्टेस्ट फ्रेंड योंडो से। नाबोरा योंडो के लिए परेशान है क्योंकि जल्द ही योंडो की हार्ट सर्जरी होने वाली है। इसके लिए वो अमेरिका जा रही है, लेकिन योंडो तो अलग ही दुनिया में खोई है। वो कहती है कि उसे प्यार हो गया है और वो बंदा हमारी ही स्कूल का है, क्योंकि वो उसकी मॉम की दुकान पे हमारी स्कूल का यूनिफॉर्म लेने आया था। नाबोरा उसका नाम पूछती है तो योंडो बताती है कि उसने उसके कोट पे उसका नाम देखा था। उसका नाम बैकह्योंजिन है, बट हम प्यार से योंजिन बोलेंगे। वैसे कोरिया में सबके नाम बड़े डिफ़िकल्ट होते हैं। खैर, स्टोरी पे आते हैं। अब योंडो की परेशानी ये है, वो तो चाह रही है अमेरिका। पता नहीं अब वो योंजिन को कभी देख भी पाएगी या नहीं। वो नाबोरा से एक फ़ेवर मांगती है कि जब तक कि वो वापस नहीं आ जाती वो योंजिन पर नज़र रखे कि वो कहाँ जाता है, किससे मिलता है, क्या करता है, एवरीथिंग। नेक्स्ट डे योंडो चली जाती है अमेरिका और नाबोरा जल्दी जल्दी जाती है बस स्टॉप। और बस में वो सीधा जाके गिरती है योंजिन के ऊपर, तो योंजिन उसे बैठने के लिए अपनी सीट दे देता है। अब यहाँ से वो योंजिन को स्टॉक करना शुरू करती है, जैसे उसकी हाइट कितनी है, उसे कौन सा जूस पसंद है, एट्सेट्रा। और ये सब वो योंडो को बताती है। फिर भी योंडो को ये सब जानकारी कम पड़ती है। योंडो पूछती है क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है, तो नाबोरा बोलती है गर्लफ्रेंड तो नहीं है, बट उसका एक बेस्ट फ्रेंड है उन्हों। एक दिन वो योंजिन को फुटबॉल खेलते देख रही थी। अचानक वो गिर जाता है, तो नाबोरा भी पेट दर्द का बहाना बना के मेडिकल केयर के पास जाती है। वहाँ वो सुनती है कि दोनों दोस्त ब्रॉडकास्टिंग क्लब ज्वाइन करने का सोच रहे हैं। तो नाबोरा भी ब्रॉडकास्टिंग क्लब ज्वाइन करने के लिए बहुत अच्छा ऑडिशन देती है। नाबोरा की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देख के योंजिन कहता है कि इस क्लब को ऐसे ही टैलेंटेड स्टूडेंट्स की ज़रूरत है, इसलिए वो अपना नाम वापस लेता है। अब मुझे यहाँ ये समझ नहीं आया कि उसे अपना नाम वापस लेने की क्या ज़रूरत थी। क्या वो उसकी ही सीट ले रही थी? खैर, स्टोरी पे आते हैं। नाबोरा तो सेलेक्ट हो जाती है, बट योंजिन दूसरी क्लब में चला जाता है। अब नाबोरा दिमाग लगाती है क्यों ना योंजिन के बेस्ट फ्रेंड उन्हों से सारी इन्फॉर्मेशन निकाली जाए, क्योंकि वो उसी के क्लब में था। एक दिन नाबोरा देखती है कि योंजिन अपने घर पे कॉल लगा रहा होता है। वो बड़े ध्यान से नंबर से याद कर रही होती है। उसी वक्त उन्हों आ जाता है और वो लास्ट का नंबर देख ही नहीं पाती। रात को वो टेलीफोन बूथ से सारे नंबर स्ट्राइक करके योंजिन को कॉल लगाती है। फाइनली कॉल लग जाता है। वो कहती है कि ये कॉल एक सर्वे के लिए है। वो उससे उसका फेवरेट पॉप म्यूज़िक पूछती है और उसे उसके सारे आंसर भी मिल जाते हैं। बट एंड में सामने वाला बंदा जो कॉल पे था, उसे पता चल जाता है कि वो नाबोरा है। नाबोरा सीधा फ़ोन रख के वहाँ से भाग जाती है। नेक्स्ट डे क्लास में उन्हों से पूछता है कल कॉल पे वही थी ना? नाबोरा कहती है वो योंजिन नहीं है, तो फिर वो उसकी यूनिफॉर्म क्यों पहनता है और कॉल उसने क्यों पिक किया? इसका सच बताने के लिए उन्हों नाबोरा को उसकी दुकान से एक मूवी का कैसेट लाने को कहता है। नेक्स्ट डे नाबोरा वो मूवी का कैसेट लेके भी आती है, बट बेचारी का बैड लक, उसी दिन टीचर सब लोग का बैग चेक कर रहे होते हैं। नाबोरा पकड़ी जाती है और उसे पनिशमेंट भी मिलती है। उन्हों वहाँ आता है और अपनी मूवी लेके वहाँ से चला जाता है। अब उन्हों और नाबोरा की अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है। एक दिन योंजिन की एक गुंडे के साथ बहस हो जाती है। वो एक बॉटल से मारने ही वाला होता है उसे कि उसी वक्त नाबोरा आ जाती है और बॉटल को किक करके तोड़ देती है। वो तीनों वहाँ से भागते हैं और बच जाते हैं। नेक्स्ट डे योंजिन बाइक लेके आता है नाबोरा को घर छोड़ने के लिए। उसकी फ्रेंड्स ज़बरदस्ती उसे योंजिन के साथ भेज देती हैं। योंजिन रास्ते में रुक के उससे पूछता है कि उसने उसे क्यों बचाया। नाबोरा कहती है क्योंकि उसे कुछ होता तो कोई है जिससे बहुत फ़र्क पड़ता। योंजिन नाबोरा से पूछता है क्या वो उसे डेट करेगी। नाबोरा कहती है वो बकवास ज़्यादा ना करे और सीधा उसे घर लेके चले। काफ़ी लेट हो गया था तो योंजिन पूछता है कि वो खाने के लिए कहीं चले। वो रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ उन्हों वेटर का जॉब कर रहा था। उन दोनों को साथ देख उन्हों काफ़ी उदास हो जाता है। योंजिन नाबोरा से कन्फेस करता है कि वो उसे लाइक करता है। यह सुन के नाबोरा वहाँ से चली जाती है। उसके पास उन्हों आता है। वो कहता है उसे लगा वो योंजिन को पसंद करती है, बट नाबोरा कहती है वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती। कुछ दिनों बाद सभी लोग स्कूल ट्रिप के लिए जाते हैं। रात में नाबोरा और उसकी फ्रेंड्स बहुत ड्रिंक करती हैं। ड्रंक होकर नाबोरा उन्हों के पास आती है और कन्फेस करती है कि वो उसे बहुत पसंद करती है, बट सुबह उसे कुछ भी याद नहीं होता। वो तीनों साथ में पिक्स भी क्लिक करवाते हैं। वो पिक नाबोरा योंडो को भेज देती है ताकि वो सर्जरी के बाद ये फ़ोटो देखे। अब स्कूल में समर वेकेशन से स्टार्ट हो गए थे। उन्हों नाबोरा के पास आता है और बताता है कि कल से वो सामने वाली आइसक्रीम शॉप पे जॉब करेगा। ये सुन के नाबोरा बहुत खुश होती है। नेक्स्ट डे शाम को उन्हों नाबोरा के लिए आइसक्रीम लेके आता है और पूछता है कि क्या वो उसके साथ प्लम्स तोड़ने चलेगी।
रास्ते में उन्हें बताता है कि उसके मॉम एंड डैड का डिवोर्स हो गया है और उसका छोटा भाई न्यूजीलैंड में रहता है उसके मॉम के साथ और वो अपने डैड के साथ यहाँ। इसके बाद वो काफ़ी सारे प्लम्स तोड़ते हैं और साथ में काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। आते वक्त नाबुरा उन्हों से पूछती है क्या वो उसके साथ वीकेंड पे मूवी के लिए चलेगा। उन्हों कहता है वो उसका इंतज़ार करेगा। यहाँ दोनों काफ़ी क्लोज आ जाते हैं। नेक्स्ट डे नाबुरा उन्हों और युनजिन के साथ आइसक्रीम खा रही होती है। वहाँ अचानक योंडो आ जाती है। नाबुरा और योंडो गले लग के खूब रोते हैं। घर आके योंडो बताती है कि योंजिन आइसक्रीम के शॉप की यूनिफॉर्म में भी कितना हैंडसम लग रहा था। इसमें नाबुरा कहती है वो योंजिन नहीं उन्हों था। योंजिन तो ग्रे शर्ट वाला था। यहाँ पता चलता है कि योंडो जिससे अब तक योंजिन समझ रही थी वो तो उन्हों है। उस दिन वो उन्हों योंजिन का यूनिफॉर्म पहन के आया था, इसलिए योंडो को लगा कि उसका नाम योंजिन है। ये सब सुन के नाबुरा तो शॉक हो जाती है और साथ में उदास भी कि अब वो क्या करे। वो ट्राई करती है योंडो को सच बताने की, बट उसकी सर्जरी देख के वो कुछ कह ही नहीं पाती। वीकेंड आ जाता है। उन्हों नाबुरा का वेट कर रहा होता है, बट वहाँ योंडो आती है और बताती है कि नाबुरा को कुछ काम था इसलिए वो उसके बदले आई है। यहाँ उन्हों काफ़ी उदास हो जाता है। इसके बाद उन्हों काफ़ी ट्राई करता है नाबुरा से कांटेक्ट करने का, बट नाबुरा उसे मुसलसल इग्नोर करती है। एंड में नाबुरा उन्हों को कॉल करती है। उन्हों कहता है वो इतने वक्त से कहाँ थी, उसे उसकी कितनी फ़िक्र हो रही थी। ये सब बातें होते ही वहाँ उन्हों आ जाता है। नाबुरा कहती है वो उस दिन जानबूझ के ही मूवी के लिए नहीं आई और उसके दिल में उसके लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। उन्हों तो बस कुछ कह ही नहीं पाता। वो उसके लिए एक लेटर भी लाया था जिसमें उसने अपनी सारी फीलिंग्स बताई थी कि जब वो उसे जानती भी नहीं थी तब से वो उसे पसंद करता है और कुछ दिनों में वो न्यूजीलैंड जा रहा है, लेकिन वो उसके लिए ज़रूर वापस आएगा। वो लेटर वहीं फेंक के चला जाता है। अब नाबुरा और उन्हों मिलते तो हैं बट आपस में बात नहीं करते। कुछ दिनों बाद वो सब ट्रिप के लिए सोलैंड जाते हैं। योंडो कहती है क्या वो उन्हों के साथ अकेले टाइम स्पेंड करने में उसकी हेल्प करेगी। नाबुरा करती भी ऐसा ही है। वो पूरा ट्राई करती है कि उन्हों और योंडो साथ रहें, बट उन्हों फाइनली जाके नाबुरा को कहता है कि वो उसे पसंद करता है और वो न्यूजीलैंड जा रहा है। नाबुरा कहती है अच्छी बात है। उन्हों पूछता है क्या उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसके जाने से, बट नाबुरा इसका जवाब नहीं देती। आते वक्त योंडो पूछती है क्या वो उन्हों को पसंद करती है, उसने क्यों अब तक उसे धोखा दिया। नाबुरा कहती है वो कितना पसंद करती है उन्हों को, हाल ही में उसकी सर्जरी हुई है, वो भला उसे ये सब कैसे कहती। यहाँ दोनों ही रोने लगते हैं और योंडो चली जाती है। सुबह योंडो उन्हों से मिलती है। वो उसे बताती है कि वो उसे पसंद करती है, बट नाबुरा भी उसे पसंद करती है। उसने झूठ कहा था सब कुछ, वो ऐसी ही है। बचपन से लेकर आज तक जो चीज़ें मुझे पसंद आती हैं नाबुरा वो मुझे दे देती है, भले ही वो चीज़ उसे कितनी ही प्यारी हो। रात में उन्हों उस मूवी की तरफ देखता है और उसे लेकर वो नाबुरा से मिलने के लिए निकलता है, बट यहाँ नाबुरा जब घर आती है तो उसके भाई का एक्सीडेंट हो जाता है। वो लोग रात भर हॉस्पिटल में होते हैं और यहाँ उन्हों रात भर नाबुरा का उसके घर के बाहर वेट करता है। सुबह क्लास में योंडो बेहोश हो जाती है। नाबुरा उसे लेकर नीचे जाने लगती है तो योंडो कहती है वो ठीक है, वो बस एक्टिंग कर रही थी, और कहती है कि बाहर योंजिन बाइक लेके खड़ा है, जाओ। क्या वो उन्हों को ऐसे ही जाने देगी। वो पहुंचते हैं रेलवे स्टेशन में नाबुरा को उन्हों दिख जाता है। वो उसे कहती है कि वो हर चीज़ के लिए सॉरी है। उसने झूठ कहा था कि उसके जाने से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसे बहुत फ़र्क पड़ता है। वो सॉरी है कि मूवी के दिन वो खुद बोल के नहीं आई। वो सॉरी है कि उसने कहा था कि वो उसे पसंद नहीं करती, बट वो उसे बहुत पसंद करती है। यहाँ दोनों बहुत इमोशनल हो जाते हैं और एक दूसरे को आई लव यू कहते हैं। अब ट्रेन भी आ गई थी। उन्होंने नाबुरा को गले लगा के कहता है कि वो वापस जल्दी आएगा, लेकिन अभी उसे जाना ज़रूरी है। दोनों रोते रोते एक दूसरे को अलविदा कहते हैं। अब नाबुरा और उन्हों चैट पे एक दूसरे से बातें करते हैं। वो एक दूसरे को सब कुछ बताते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। नाबुरा को अब कॉलेज में एडमिशन भी मिल गया था। फिर अचानक एक दिन उन्हों का मैसेज आना बंद हो जाता है। नाबुरा बहुत ट्राई करती है, बट वो उन्हों से कोई कांटेक्ट नहीं कर पाती। उन्हों का भी कोई मैसेज नहीं आता। अब कई साल बीत चुके थे। नाबुरा ने भी अब उन्हों के बारे में सोचना छोड़ दिया था। एक दिन उसके दोस्तों के बहुत फोर्स करने के बाद नाबुरा एक ब्लाइंड डेट पे जाती है, लेकिन जैसे ही वो लड़का बताता है कि उसका नाम उन्हों है, ये नाम सुन के नाबुरा खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। रास्ते में आते वक्त उसे एक फ़ोन बूथ भी दिखता है। वो रो रो के उन्हों को कॉल लगाती है। नाबुरा कहती है कि वो उसे भुला देगी, ना अब वो उसका इंतज़ार करेगी ना उसे याद करेगी, चाहे वो वापस ही क्यों ना आ जाए, वो उसे कोई मौका नहीं देगी। इतना कह के वो वहाँ से रोते हुए चली जाती है। ट्रस्ट मी गाइस, इस सीन ने मुझे भी रुला दिया था।
अब सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में। नाबोरा घर आती है और उसे वो कुरियर दिखता है। उसमें वही मूवी का कैसेट होता है और किसी एग्जीबिशन का एड्रेस होता है। नाबोरा वहाँ जाती है और वहाँ उसे वही प्लम ट्री दिखता है और वो बेंच जहाँ उन्हों और नाबोरा बैठा करते थे। इतने में यहाँ उन्हों का छोटा भाई जोसेफ आता है। वो बताता है कि जब वो शिफ्ट कर रहा था तब उसे उन्हों का ये छुपाया हुआ वीडियो टेप मिला, लेकिन तब तक उन्हों को गए हुए इस दुनिया से 15 साल गुजर चुके थे। इसलिए उसने ये वीडियो टेप नाबोरा को भेजा। ये सुन के नाबोरा की बची कुची उम्मीद भी ख़त्म हो जाती है। वो एक बार फिर से टूट जाती है। फिर भी वो जोसेफ को थैंक्स कहती है कि अगर वो उसे ये नहीं बताता तो वो ज़िंदगी भर यही सोचती रहती कि उन्होंने उसे धोखा दिया है और वो उससे ज़िंदगी भर नाराज़ रहती। वो घर आती है और उस वीडियो टेप को ऑन करती है और अपने और उन्हों के साथ बिताए उन बेहतरीन लम्हों को देखती है और यहाँ ये स्टोरी एंड हो जाती है। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मैं यूट्यूब पे नई हूँ तो प्लीज़ सपोर्ट मी गाइस।